So resonance in LCR circuit. So here you can see the diagram. An alternating EMF E is connected in series with inductor, capacitor and resistor, and the voltage along L, C and R are VL, VC and VR respectively, and capital E and I be the current EMF and current in the LCR circuit at an instant. So VL equals to IXL, VC equals to IXC, VR equals to IR. This is the voltage along inductor, capacitor and resistor. We know that inductive reactance XL is omega L and inductive capacitive reactance XC is 1 upon omega C. तो रेजोनेंस में क्या होता है? एट रेजोनेंस these reactants are equal. XL equals to XC. So we can see omega L equals to 1 upon omega C और ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन एल सी और ओमेगा इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट एल सी. इसको हम ओमेगा नोट भी बोल देते हैं रेजोनेंस की कंडीशन को दिखाने के लिए. वी नो दैट ओमेगा इज़ 2 पाई एफ. सो वी कैन राइट एफ नोट इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई रूट एल सी. So this is known as resonant frequency. So at this frequency XL equals to XC because omega is directly proportional in L and inversely proportional in XC. So if omega increases then XL increases and similarly XC decreases. So at any moment or vice versa. So at any moment these two becomes equal, and that frequency at which these are equal are known as resonant frequency. So this is the impedance. Impedance is root R square plus XL minus XC square. So if XL equals to XC then Z equals to R and I equals to E upon Z. So at resonance I equals to E upon R. So resonance पर I Z R की इक्वल हो जाता है एंड और आई क्या हो जाएगा? मैक्सिमम, क्योंकि जेड की वैल्यू कम हो गई है. और इम्पीडेंस क्या हो जाएगा? मिनिमम. इम्पीडेंस मिनिमम और करंट मैक्सिमम. सो वी कैन प्लॉट अ डायग्राम ऑफ करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी लाइक दिस. सो एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी करंट इज मैक्सिमम और यू कैन सी रेजोनेंस के दोनों साइड करंट रैपिडली डिक्रीज हो जाता है. और शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस इज गिवन बाय इट्स क्वालिटी फैक्टर. ये इंपॉर्टेंट टर्म होती है. सो क्वालिटी फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर और कैपेसिटर. इंडक्टर या कैपेसिटर में कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ है टू दी अप्लाइड वोल्टेज. तो रेजोनेंस पर जो भी जितना भी वोल्टेज है दैट इज़ ड्यू टू रेजिस्टेंस, क्योंकि इसमें ही फॉल हो रहा है. जेड आर की इक्वल हो जा रहा है. सो क्यू इक्वल्स टू आई एक्स एल अपॉन आई आर और आई एक्स सी अपॉन आई आर. सो वी कैन से क्यू इक्वल्स टू एक्स एल अपॉन आर और एक्स सी अपॉन आर. एक्स एल इज़ ओमेगा एल, ओमेगा नोट एल कह सकते हैं हम, एंड एक्स इज़ 1 अपॉन ओमेगा नोट सी आर. सो दिस इज़ नोन एज क्वालिटी फैक्टर. ये एक तरह से हमें बताता है कि कितना यहाँ पर हमें मतलब कितना वोल्टेज मिल रहा है अक्रॉस इंडक्टर और कैपेसिटर एज़ कम्पेयर टू अप्लाइड वोल्टेज. तो यहाँ पर हम अलग अलग रेजिस्टेंसेस पर हमने बनाया है ये ग्राफ फ्रीक्वेंसी और करंट के साथ. सो R1 इज़ ग्रेटर देन R2 इज़ ग्रेटर देन R3. ये तो क्लियर है यहाँ पर, क्योंकि जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा करंट उतना ही कम होगा. तो ये यहाँ पर क्लियर है. और ये किस पर है? एफ नोट पर है और एल नोट सी फिक्स्ड है यहाँ पर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर. और एप्लीकेशंस क्या हो जाती हैं इनकी? ट्यून सर्किट में हो जाती हैं, रेडियो टीवी में हम चैनल सेलेक्ट करने में, या फिर हम जैसे कोई भी बटन प्रेस करते हैं तो वी कैन रेडियो को हम उसी पर सेट कर सकते हैं, टीवी को हम उसी पर सेट कर सकते हैं. तो दैट इज़ ड्यू टू दिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी एफ नोट. और ये फिल्टर्स में यूज़ होते हैं. बैंड पास, बैंड स्टॉप, हाई लो पास फिल्टर होता है. और ऑसिलेटर्स में सिग्नल जनरेशन के लिए यूज़ होता है. और भी काफ़ी इसके एप्लीकेशंस होती हैं. तो दिस इज़ दी LCR सर्किट एट रेजोनेंस. थैंक यू.